नमस्कार दोस्तों। लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में सभी एस्ट्रो फ्रेंड का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज शटबल सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे टेम्परल स्ट्रेंथ और काल बल स्ट्रेंथ। टेम्परल स्ट्रेंथ और काल बल स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि नेटिव का किसी भी डे किसी भी किस किसी भी डे में किस टाइम उसका बर्थ हुआ है। इस बेसिस पर जो काल बल और टेम्परल बल वो कई तरीके के हैं। इसको निकालने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है ईयर ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, डे ऑफ द वीक, होरा ऑफ द डे, और ऐसे ही हम कई चीज़ों की डेटाज की रिक्वायरमेंट होगी। काल बल कंसिस्ट ऑफ 9 टाइप ऑफ बल्स। 9 टाइप के बल होते हैं इसमें। एक आपका नथोनम बल, पक्ष बल, त्रिभागा बल, अपदा बल, मसा बल, वार बल, होरा बल, आयना बल और युद्ध बल। तो ये 9 टाइप के बल हम करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कम से कम वीडियोस में ये कवर अप हो जाए, मगर टॉपिक बड़ा है तो जो भी टाइम लगेगा वो लगेगा। जो भी साथी मेरे साथ इसको सीख रहे हैं वो इन्हें ध्यान से देखें एक के बाद एक वीडियोस को। तो आई होप आपको ये सभी शेड्यूल निकालने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट रहेगा। तो हम बात करते हैं नथोनथ बल की। इसको दिव्य रात्रि बल भी बोलेंगे। दिव्यरात्रि बल और नथोनथ बल इस वर्ण सेम थिंग। प्रोनाउंसिएशन इसका डिफरेंट भी हो सकता है कहीं कहीं पे। तो ये किस बात पर डिपेंड करता है? कई सारे प्लेनेट ड्यूरिंग मिडनाइट स्ट्रोंग होते हैं और कुछ प्लेनेट ड्यूरिंग मिड डे स्ट्रोंग होते हैं। मिड डे में जो प्लेनेट स्ट्रोंग होते हैं वो हैं आपके सन, जुपिटर एंड वीनस। मिडनाइट में जो प्लेनेट स्ट्रोंग होते हैं वो हैं मून, मार्स एंड सैटर्न। रह गया मरकरी। तो मरकरी 24 आवर हमेशा ही पावरफुल होता है। मिडनाइट में भी पावरफुल होता है, मिड डे में भी पावरफुल होता है, और यू कैन से मरकरी इज कंसिडर्ड एज पावरफुल ऑलवेज वेदर इट मे बी डे और नाइट। तो सबसे पहला हमने क्लासिफिकेशन किया कौन से प्लेनेट डे में स्ट्रोंग है, कौन से प्लेनेट मिड नाइट में स्ट्रोंग है। इसके बाद दूसरी बात, जैसे जैसे जो प्लेनेट मिड डे में स्ट्रोंग होते हैं वो धीरे धीरे जैसे जैसे नाइट होती है वो वीक होते जाते हैं और मिड नाइट पर पहुंचकर उनकी पावर जीरो हो जाती है। और जो प्लेनेट मिडनाइट को स्ट्रोंग होते हैं वो धीरे धीरे मिडनाइट के बाद जैसे दिन की तरफ जाते जाते हैं उनकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है और मिड डे पर आकर उनकी स्ट्रेंथ जीरो हो जाती है। ये तो बात हुई स्ट्रेंथ की। और हमें मालूम है किसी भी प्लेनेट की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी वो 60 षष्टी आंसर्स होगी। अब हम एक्चुअली इस बल को निकालेंगे कैसे? दिव्यरात्रि बल निकालने का तरीका देखिए। तो सबसे पहले हमें मिड डे और मिड नाइट डिसाइड करना पड़ेगा उस जगह का जहाँ पर नेटिव का बर्थ है। तो मिड डे और मिड नाइट निकालने का तरीका ध्यान से आप समझें। इसमें हमें रिक्वायरमेंट होगी सनराइज टाइम की और सनसेट टाइम की। केवल दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो जो हमने केस लिया था, मैं जिस चार्ट को लेकर ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें सनराइज का टाइम यहाँ पर दिया हुआ है। इट इज़ 6 hours 5 minutes IST, और उसी दिन का सनसेट का टाइम है 18 hours 28 minutes IST। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स में LMT के बेस पर नहीं है, ध्यान रखना है। तो 6 hours 5 minutes आपका सनराइज का टाइम है एंड 18 hours 28 minutes सनसेट का टाइम है। इससे हम सबसे पहले दिनमान कैलकुलेट करेंगे। तो दिनमान होगा टाइम ऑफ सनसेट माइनस सनराइज। यहाँ पर ये दिनमान निकाला है। तो दिनमान यहाँ पर इसका हो गया आपका 12 hours 23 minutes हो जाएगा। अराउंड 24 मिनट ले रखा है अप्रोक्सीमेटली। तो मैं यहाँ पे इसको 24 ही ले लेता हूँ। बर्थ टाइम को अब 6 hour, ये एक्चुअली IST जो सनसेट टाइम है उसको 18 hours 29 minutes लेके कैलकुलेट किया हुआ है। 12 hours 24 minutes हो गया आपका दिनमान। इसका आप हाफ कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड करने पे हो जाएगा 6 hours 12 minutes।
इस टाइम को हम सनराइज टाइम में ऐड कर देंगे। दिनमान का हाफ करना है, उसको सनराइज टाइम में ऐड करेंगे तो हमें मिड डे आ जाएगा, लोकल मिड डे। तो इसका 6 आवर 12 मिनट्स को मैंने सनराइज टाइम में ऐड किया तो 12 आवर 17 मिनट्स हो गया। इट इज़ द मिड डे टाइम। मिडनाइट टाइम निकालने के लिए हम यहाँ पर रात्रिमान नहीं निकालते, बल्कि हम जो भी मिड डे आ रहा है उसके अंदर 12 आवर ऐड कर देंगे। तो जो टाइम आएगा वो उस लोकेशन का मिडनाइट टाइम आ जाएगा। तो मिडनाइट टाइम निकालने के लिए हमने इसमें डे टाइम में 12 आवर ऐड कर दिए हैं, तो 24 आवर 17 मिनट्स हो गया, या रात के 17 मिनट हो गया, 12 बज के 17 मिनट रात्रि को। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको मिड डे निकालने का तरीका, कि हम सनराइज टाइम हमारे पास होना चाहिए, सनसेट टाइम होना चाहिए, दोनों का जो भी डिफरेंस आया उसका हाफ कर दीजिए, उसे सनराइज टाइम में ऐड करने पर मिड डे टाइम आ जाएगा। मिड डे टाइम में 12 आवर ऐड करने पर मिड नाइट टाइम आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने मिड डे और मिड नाइट टाइम निकालना है आपका इस पर्टिकुलर दिवारात्रि बल को निकालने के लिए। अब आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे, तो इसका स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द नेटिव एंड दैट ऑफ द लोकल मिडनाइट। आपको ध्यान रखना है, बर्थ के टाइम में से लोकल मिडनाइट के टाइम का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको प्रिकॉशन लेनी है, मेरी इस बात को आप नोट कर लें, केयरफुल हो जाएं। यदि नेटिव का बर्थ 12 नून से पहले का है, मतलब लोकल मिड डे से पहले का यदि नेटिव का बर्थ है, लाइक जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर नेटिव का बर्थ है सुबह, इट इज़ अराउंड 5:30, मॉर्निंग में 5:30 बर्थ है, तो ये मिड डे से पहले का है। तब हम क्या करेंगे, 5:30 में से उससे मिडनाइट के टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5:30 में से मिडनाइट के टाइम को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यदि मिड डे का टाइम, बर्थ का टाइम मिड डे से पहले का है तो उसमें से मिडनाइट के टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यदि बर्थ का टाइम मिड डे के बाद का है तो मिड डे के बर्थ के टाइम को मिडनाइट के टाइम में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि हमने सपोज मान लिया कि बर्थ टाइम सुबह 5:30 है और लोकल मिडनाइट एज्यूम कर रहा हूँ मैं, लेट लोकल मिडनाइट इज 0:15 आवर। मॉर्निंग में 5:30 बर्थ है और रात की मिडनाइट रात को 12:15 पे है। तो मैं 5:30 में से रात को जो 12:15 है उसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 5 आवर 15 मिनट्स आएगा, जिसको मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर लूंगा तो 315 मिनट आएगा। ये कभी भी 720 मिनट से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। बर्थ टाइम में से मिडनाइट टाइम को ही सब्ट्रैक्ट करना है या मिडनाइट टाइम में से बर्थ टाइम को सब्ट्रैक्ट करना है। डिफरेंस 720 मिनट से कम होना चाहिए। यदि बर्थ आफ्टरनून से पहले का है तो बर्थ टाइम में से मिडनाइट टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यदि बर्थ आफ्टरनून के बाद का है तो मिडनाइट टाइम में से बर्थ टाइम को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। एग्जांपल के लिए सुबह 5:30 का बर्थ है तो मिडनाइट टाइम था 12:15, तो 12:15 में से 5:30 में से 12:15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5:30 का मतलब यदि मैं वैसे कैलकुलेट करूंगा तो वो 29:30 हो जाएगा, और रात को 12:15 का मतलब 24:15 हो गया, तो ये 5 आवर 15 मिनट्स आ जाएगा। और उससे मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये 315 मिनट आ गया। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, ये बर्थ टाइम इज 2:30 PM, दोपहर के बाद का हो गया, आफ्टरनून के बाद का। मिडनाइट टाइम हमने 15 आवर्स लिया है, 00:15, जिसको 24:15 भी बोल सकते हो। तो 2:30 आफ्टरनून के बाद का टाइम है, तो पहले हम मिडनाइट का टाइम रखेंगे, उसमें से बर्थ टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये आपका जो भी आ रहा है 585 मिनट्स आ रहा है, 9 आवर 45 मिनट्स। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यदि बर्थ दोपहर में मिड डे से पहले की है तो पहले आप बर्थ के टाइम को रखोगे, उसमें से मिडनाइट के टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। बर्थ यदि मिड डे के बाद की है तो पहले मिडनाइट का टाइम रखोगे, उसमें से बर्थ टाइम को सब्ट्रैक्ट करोगे। सिंपल रूल है। और जो आपका ये डिफरेंस है, इट शुड नॉट बी 720 ग्रेटर देन 720 मिनट्स, मतलब 12 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि हो रहा है तो उलट दीजिए प्रोसेस। तो यहाँ पर पहला स्टेप में मैंने डिफरेंस निकाला, टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द नेटिव फ्रॉम द मिडनाइट, और ये इसमें हमें मैक्सिमम बल मिलता है 12 आवर के अंदर 60 आंसर्स, मैक्सिमम बल इतना मिलेगा।
तो 60 षष्ठी आमसास बल हमें मिल रहा है 12 आवर में। तो आपने यदि मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं आगे इस तरीके के वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, तो आपको इन्फॉर्मेशन उससे मिलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं। तो 60 षष्ठी आमसा बल मिलता है जब भी कोई प्लेनेट मूव करता है 720 मिनट्स के लिए। तो 1 मिनट के लिए मूव करेगा तो वो 60/720 षष्ठी आमसा बल मिलेगा। अब मेरे फर्स्ट एग्जांपल को यदि मैं देखूं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका जो टाइम डिफरेंस आया था 315 मिनट्स। तो 315 मिनट्स में कितना बल मिलेगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि मध्य रात्रि से 315 मिनट्स वो प्लेनेट चला तो उसको कितना बल मिला। तो इसको 315 को 60 से मल्टीप्लाई करके 720 से डिवाइड कर दीजिए, या सीधा 12 से डिवाइड कर दीजिए, एक ही बात है। जो भी ये टाइम इंटरवल आया उसको सीधा ही 12 से डिवाइड कर सकते हो। 12 से डिवाइड करने पे 26.25 आ गया, तो दिस मच षष्ठी आमसास बल मिलेगा। जो दूसरा यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया था उसमें ये मैंने बर्थ टाइम मान लिया था। दो एग्जांपल लेके चल रहा हूँ एक साथ, जिससे कि आपके दोनों चीज़ें क्लियर हों कि बर्थ आफ्टरनून से पहले होगी तो क्या होगा, बाद में होगी तो क्या होगा। 2:30 पे जब बर्थ था तो यहाँ पे देखिए जो डिफरेंस आ रहा था वो 585 आ रहा था। तो 585 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका 48.75 षष्ठी आमसास मिलेगा। फॉर द प्लेनेट स्ट्रॉन्ग एट मिडनाइट, दैट इज मून मार्स एंड सैटर्न। ये जो भी आया है, ये जो भी आंसर आया है, इट इज फॉर द प्लेनेट्स स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग मिड डे। मतलब मिड डे में जो सन, जुपिटर और वीनस के लिए ये आपका बल होगा। कैसे निकालेंगे, उसके बर्थ टाइम में से मिडनाइट टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे यदि बर्थ टाइम आफ्टरनून से पहले। यदि बर्थ टाइम आफ्टरनून के बाद का है तो मिडनाइट टाइम में से बर्थ टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो भी मिनट्स में आया उसको 12 से डिवाइड करने पर जो भी बल मिलेगा वो आपका बेनिफिक, जो वो बेनिफिक तो नहीं कह सकते, सन, जुपिटर और वीनस के लिए होगा। ये जो भी बल मिला इसको यदि मैं 60 में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो हमें ना रात्रि में जो भी मिड नाइट को जो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं प्लेनेट, मून, मार्स एंड सैटर्न का बल मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 60 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया है आपका पहले वाले केस में 26.25 को, तो 33.75 षष्ठी आमसास आपका बल हो जाएगा इनका। और दूसरे वाले केस में आपका जो डे में जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उनके लिए आपका बल ये था, तो रात्रि में जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उनके लिए बल हो जाएगा 60 माइनस दिस मच। इस तरीके से हम किसी भी प्लैनेट का कैलकुलेट करेंगे दिव्य रात्रि बल और नतो नाम बल। तो ये हमारा सबसे पहला बल आया काल बल में। प्रोसेस को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना रहे। दो केसेस होंगे, या तो बर्थ होगा आपका बिफोर मिड डे, मिड डे निकालने का तरीका मैंने बताया, तो हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। टाइम ऑफ बर्थ में से आपको मिडनाइट का जो भी टाइम आपका निकला है उसे सब्ट्रैक्ट करके 12 से डिवाइड कर दीजिए। ये आपका सन, जुपिटर और वीनस का बल हो जाएगा। यदि आपको मार्स, मून और सैटर्न का निकालना है तो जो भी आया उसमें से 60 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दैट्स ऑल। दूसरा केस, यदि बर्थ आफ्टरनून के बाद का है, मिड डे के बाद का बर्थ है, तो हम क्या करेंगे 60 में से ही ये सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि आपका सन, वीनस और जुपिटर के लिए क्या आया। उसको निकालने के लिए टाइम कौन सा लेंगे, टाइम ऑफ बर्थ को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे मिडनाइट के टाइम में से। मिडनाइट टाइम माइनस टाइम ऑफ बर्थ, उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए। वो आपका सन, वीनस और जुपिटर के लिए आपका बल आ गया। उसको यदि जो भी आया उसको 60 में से सब्ट्रैक्ट करने पर आपको मून, मार्स और सैटर्न का बल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम दिवारात्रि बल कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट मेरा समझ में आया होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।